तारांकन होलकर साम्राज्य तारांकन। श्रीमंत सूबेदार मल्हारराव होलकर तारांकन, जिनके युद्ध के मैदान में पहुंचते ही मुगलों की सेना डर से मल्हार आया कहते हुए युद्ध के मैदान से भाग जाया करती थी। इंदौर राज्य के संस्थापक 52 युद्ध लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित स्वराज को आगे बढ़ाने का अथक प्रयास किया और मराठी साम्राज्य की सीमाओं को सिंधु का बढ़ाया। मराठा साम्राज्य को अटक पार तक पहुंचने वाले मराठा युद्ध नीति के रणनीतिकार मल्हार राव होलकर का जन्म 16 मार्च 1693 को जेजुरी के पास होल गांव में हुआ था। राजा मल्हारराव होलकर महान सरदार सूबेदार थे। 17वीं शताब्दी में मराठेशाही के सबसे मुख्य स्तंभ थे। मल्हार राव होलकर इतिहास के सबसे बहादुर सेनानियों में से एक थे। मराठा साम्राज्य के मालवा प्रांत के पहले सूबेदार थे एवं होलकर वंश के पहले राजकुमार थे जिन्होंने इंदौर पर राज किया, जिन्होंने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। मल्हार राव एक निडर और बहादुर साहसी योद्धा थे। वह न केवल युद्ध के विशेषज्ञ थे बल्कि राजनीति और शासन में भी विशेषज्ञ थे। उनके एक बार निर्णय लेने के बाद मराठा साम्राज्य में कोई उनके निर्णय को बदल नहीं सकता था। उन्होंने अपने शासनकाल में 4 पेशवाओं के साथ काम किया। पेशवा उन्हें पिता के समान सम्मान दिया करते थे। मातोश्री अहिल्या देवी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की नजरों से देखा। अपने पुत्र छोटे सूबेदार खंडराव होलकर की मृत्यु के पश्चात अहिल्या माता को सती जाने से रोका और अपने राज की बागडोर मातोश्री के हाथों में दिया। अहिल्या माता के गुणों को देखते हुए उन्हें युद्धनीति राजनीति से लेकर कुशल शासिका बनाया। समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया एवं सती प्रथा को खत्म किया। 16 साल की उम्र में सरदार कदम बांडे की ओर से लड़ते हुए उन्होंने निजाम के सेनापति को मार डाला। 1711 ईस्वी में मल्हार राव ने मालवा मुक्त किया। 1719 ईस्वी में मल्हार राव ने दिल्ली के किले में जाकर फर्रुखसिया की आंखें निकाली और संभाजी महाराज की कन्या भवानी भाई की शादी जबरदस्ती मोइनुद्दीन से की थी, उसकी हत्या कर दी। 1727 ईस्वी में सिले गांव के युद्ध में निजाम को पराजित किया। 1729 ईस्वी में तिरला के युद्ध में मुगल सूबेदार दया बहादुर को हराया। 1751 ईस्वी में गनीमी कावा से फतेहगढ़ किला जीता। 1754 ईस्वी में बादशाह अहमद शाह को पराजित किया। पानीपत युद्ध के बाद मल्हार राव ने मराठेशाही की बिगड़ती स्थिति को फिर से स्थापित करने की पहल की और अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। इसी तरह के अभियान पर मल्हार राव की मृत्यु 20 मई 1766 को आलमपुर में हुई थी। ऐसे महान मल्हार राव होलकर को मनाचा मुजरा। पोस्ट बाय _ सुमित बोराडे। मराठा साम्राज्य के महान और होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर का जन्म 16 मार्च 1693 को हुआ था। मराठा नियंत्रण के वास्तुकार प्रथम मराठा सूबेदार थे। पेशवाओं द्वारा शासन करने के लिए इंदौर राज्य दिया गया था। में दिल्ली की प्रचंड जीत में शामिल महाराजा यशवंत राव होलकर प्रथम। इंदौर होलकर साम्राज्य के छोटे सूबेदार खंडराव होलकर के जीवन परिचय का छोटा सा हिस्सा प्रस्तुत कर रहा हूँ, पढ़ेगा जरूर। खंडराव होलकर के बारे में टीवी धारावाहिक चैनल लो वह कुछ जातिवादी इतिहासकारों ने बहुत सी गलत भ्रांतियां फैला रखी है। खंडराव होलकर जो कि इंदौर राज्य व होलकर साम्राज्य के संस्थापक थे, श्रीमंत महाराज मल्हार राव होलकर और रानी गौतमाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म सन 1723 ईशून्य में हुआ था। वह बचपन से ही राजकाज में काफी रुचि लेते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर छोटी सी आयु में स्वतंत्र होकर लड़ाई लड़ी थी। उनका स्वभाव भले ही क्रोध भरा रहा था, लेकिन वो वीर और साहसी व्यक्ति थे। खंडराव होलकर ने अपने पिता से युद्ध कला की शिक्षा ली, जिसमें वो काफी निपुण हो गए थे।
खंडराव होलकर का विवाह, पत्नी, पुत्र, पुत्री सन 1735 ईशून्य में खंडराव होलकर का विवाह देवी अहिल्याबाई के साथ हुआ। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ता। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में निम्न युद्ध में अपना योगदान दिया। निजाम और मराठा का युद्ध। सन 1737 ईशून्य में निजाम और मराठों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। खंडराव ने उस युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए युद्ध जीता और निजाम पर विजय हासिल की। इसके बाद मालवा में मुगलों की ओर से शाजापुर के कमाविस्तार को लूटा गया, बस्तियों को जलाया गया और कई लोगों को जान से मार दिया गया। इसकी खबर जैसे ही होलकर सैनिकों को लगी तो खंडराव होलकर ने मीरमानी खान पर हमला कर उसे मार गिराया। पुर्तगालियों के साथ युद्ध। सन 1739 ईशून्य में मराठों की पुर्तगालियों के साथ युद्ध चल रहा था। तभी खंडराव ने संताजी वाघ के साथ मिलकर तारापुर के महाराजा यशवंतराव होलकर प्रथम किले के नीचे बारूदी सुरंगें बिछाकर धमाका कराया, जिसके कारण किले की दीवारें ध्वस्त हो गईं और मराठों ने घमासान युद्ध कर किले को हासिल कर लिया। देवली एवं बगरू युद्ध। जब भी 1747 ईशून्य के देवली युद्ध, 1748 ईशून्य बगरू युद्ध का नाम आता है, तो सबसे पहले खंडराव होलकर का वर्णन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर हर युद्ध में भागीदारी की थी। जाटों पर आक्रमण। जनवरी 1754 ई के शुरुआत में खंडेराव ने 4000 मराठा सेना के साथ मिलकर अपना डेरा लगाया, जिसके बाद उन्होंने जाट प्रांत के मेवाती जिलों में अधिकार जमाने के लिए मराठा टुकड़ियों को रवाना कर दिया। मराठा सैनिकों ने पहाड़ और जंगलों में छिपकर जाटों पर आक्रमण किया और अपना अधिकार हासिल किया। जिस समय मराठा सैनिकों ने हमला किया, उस समय सूरजमल जाट का पुत्र जवाहर सिंह बरसाना में मौजूद थे। डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बरसाना छोड़ने का फैसला लिया और डीन पहुंच गए। वहीं उन्होंने पनाह ली, जिसके बाद खंडराव ने जाटों के शहरों पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। साथ ही अपने राज्य को वहां स्थापित भी किया। गंगला नामक जाट गद्दी। गंगला नामक जाट गद्दी पर भी मराठों ने आक्रमण किया और इसे हासिल करने में कामयाब रहे। समय बीतता रहा और खंडराव अपना परचम फैलाता रहा। देखते ही देखते उसने जाट साम्राज्य हासिल कर लिए, जिसके कारण अब वो काफी वीर और साहसी योद्धा बन गए। खंडराव होलकर एवं मुगल बादशाह। खंडराव होलकर का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि उनसे मुगल बादशाह भी डरने लगे थे। एक बार जब खंडराव होलकर दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में भगदड़ मच गई। कुछ लोग उस समय अपने घर छोड़कर ही भाग खड़े हुए। मुगल बादशाह भी उनके आने से खौफ में थे, लेकिन खंडराव सिर्फ बातों को सुझाने महाराजा यशवंतराव होलकर प्रथम दिल्ली पहुंचे थे, युद्ध के लिए नहीं। दिल्ली के बादशाह ने खंडराव को खुश करने की काफी कोशिश की। उन्होंने अशरफिया, 6 वस्त्रों की खिलत, जड़ाऊ सरपेज, तलवार और हाथी उनको भेंट स्वरूप दी। लेकिन खंडराव ने उन सभी उपहारों को लेने से मना कर दिया। वो उस समय सिर्फ मीरबख्शी के पास आया था, उनसे विशेष विषय पर चर्चा करने, ना कि कोई सरोकार या उपहार लेने। खंडराव ने ऐसा ही किया। उन्होंने मीरबख्शी के साथ युद्ध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और उसके बाद दिल्ली से रवाना हो गए और अपने शहर आ गए। खंडराव होलकर की मृत्यु। 17 मार्च 1754 ईशून्य को खंडेराव होलकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। उसी समय घात लगाए बैठे जाट सैनिकों ने किले में घुसकर उन पर गोलियों से हमला कर दिया। हमले में एक गोली खंडेराव होलकर को भी लगी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय खंडेराव होलकर की उम्र 31 साल थी। खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद मल्हार राव होलकर ने सती प्रथा को खत्म किया, अहिल्याबाई को सती होने से रोका।
वो अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ती रही। खंडराव की मृत्यु के बाद मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद खंडराव होलकर के इकलौते बेटे ने अपनी मां अहिल्याबाई होलकर के अधीनता में रहकर कम उम्र में ही इंदौर की गद्दी संभाली और अपना शासन शुरू कर दिया। खंडराव होलकर की मौत का कारण। खंडराव होलकर की मृत्यु के कारण की बात करें, तो आपको बता दें कि उनकी मृत्यु गोली लगने की वजह से हुई थी। खंडराव होलकर छवि। अहिल्याबाई ने गागरसोली गांव में अपने पति की याद में एक छतरी का निर्माण करवाया और खंडेराव की प्रतिमा स्थापित किया। खंडराव होलकर साम्राज्य। खंडराव होलकर एक ऐसे ही शूरवीर योद्धा हैं जिन्हें आज भी